तो स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल क्लास ऑफ साइंस में। और आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ्स सीखने वाले हैं, जो आपको आपका बेसिक मैथ्स भी रेडी करवाएगा और जो साइंस के यानी विज्ञान के जो अंकों वाले प्रश्न होते हैं उनको भी हल करने में आपकी हेल्प करने वाला है। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की सबसे आसान विधि। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो बाकी लोग भी इसे जानते ही होंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3 नंबर लेता हूँ मैं। एक कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें 9 लिखा हो, 12 लिखा हो और 18। ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें आपको बोला जाए कि 9, 12 और 18 का एलसीएम निकाल कर बताओ। तो आपको एलसीएम निकालना आज सिखाने वाला हूँ, बहुत आसान होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का सीखने वाले हैं। तो वीडियो के लाइक बनता है। तो शुरू करते हैं। ये जो एक टेक्निक है जो आपने बचपन से देखी होगी, हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, आज बहुत आसानी से सिखाने वाला हूँ। ये तीनों नंबर को हम एक ही बार में कोमा लगा लगा कर लिख देंगे। और अब देखते हैं कि जो 9 है, 12 है और 18 है, सबसे छोटे पहाड़े से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 से कर सकते हैं, लेकिन 1 को हम पहाड़े की तरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े से हम यहाँ पर भाग देने वाले हैं। तो देखिए कैसे देंगे। 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो 2 के पहाड़े में अगर 9 नहीं आता है तो हम 9 को वैसा का वैसा छोड़ देंगे। अब आगे के नंबर पे बढ़ते हैं। आगे का नंबर है 12। 2 के पहाड़े में 12 आता है और वो भी 6 बार में आता है, क्योंकि 2 छंग 12 होता है। तो हम 2 से के जब 12 को भाग देते हो तो हमारा उत्तर आता है 6। हमको ईजीली केवल यही देखना होता है कि 2 के पहाड़े में ये 12 कितनी बार में आ रहा है, तो वो 6 बार में आता है। अब इस कोमा को बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी 2 के पहाड़े में अगर 18 को चेक करें तो 2 के पहाड़े में 18 आता है और वो भी आता है 9 बार में, तो इस 18 के बटे में हम 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भाग देने का क्रम चलता है और ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक आखिरी में 1 1 1 ना आ जाए। तो देखते हैं कब तक हमारे पास 1 आता है। हम एक और लाइन खींचते हैं और चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक नंबर भी 2 से अगर कट रहा होगा तो हम 2 से ही हल करेंगे। 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता है, 6 आ जाता है, 9 नहीं आता है। एक नंबर तो ऐसा है ना जो 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो हम 2 से ही इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर से 2 लिख लेते हैं। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो हम 9 को वैसा का वैसा लिख देते हैं। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो इस 6 की जगह हम 3 लिख देंगे, कोमा लगा देंगे। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, फिर से हम 9 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं फिर से कि क्या 2 से कट सकता है, क्या हम आने वाली संख्याओं में 2 से भाग दे सकते हैं। 2 के पहाड़े में ना ही 9 आता है, ना ही 3 आता है, या ही 9 आता है, यानी कि ये तीनों ही नंबर 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 के पहाड़े से ट्राई करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 के पहाड़े में तो दोनों आते हैं, ये तीनों ही नंबर आ जाएंगे। तो हम 3 के पहाड़े से भाग देने वाले हैं। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में, तो इस 9 की जगह हमने 3 लिख दिया, ये कोमा यहाँ पर। इसी 3 के पहाड़े में इस 3 को देखा जाए तो वो केवल 1 बार में आ जाएगा, तो हम 1 लिख देंगे। इसी 3 का पहाड़ा हम बोलें तो ये 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो इस तरीके से है। अभी भी हमारा 1 1 तो 1 नहीं आया है, तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। और एक लाइन खींचते हैं। अब देखते हैं कौन से नंबर से भाग दे सकते हैं। 2 से तो भाग नहीं जाएगा, आप जानते हैं। 3 से जा सकता है, फिर से 3 से भाग देंगे। 3 के पहाड़े में ये 3 1 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो हम 1 को वैसा का वैसा छोड़ देंगे। और 3 के पहाड़े में ये 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 आ जाएगा। और फाइनली हमको देखने को मिला है 1,1,1। जब भी आखिर में आपको 1,1,1 दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, आपका सवाल पूरा हो गया है। अब आपको फाइनल टच देना बाकी है। फाइनल टच देना और भी आसान है। हमें क्या करना होगा कि ये जो लाइन बनी हुई है इसके इस तरफ वाले नंबरों को, यानी कि इन नंबरों को अलग से लिख लेना है। हम बढ़िया सा सुंदर सा एरो बनाएंगे और नंबर उतार लेते हैं। 2 है, 2 है, 3 है और 3 है, तो 2, इसके गुणे में 2 दूसरा वाला, इसके गुणे में तीसरा वाला 3 और इसके गुणे में अगला वाला 3। तो हमने 1 2 3 चारों नंबरों को हमने यहाँ पर लाइन से लगा दिया है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करना, अगर आपको चारों नंबरों को गुणा करना देखने में टफ लग रहा है तो 2 2 का कर सकते हैं। 2 दूना 4, ये गुणा यहाँ पे आ जाएगा। 3 तिया 9, और 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो या 9 का पहाड़ा 4 बार, 9 चौक 36 होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया है। आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, माय मिस्टेक, लेकिन अब आपको दिखेगा कि हमारा उत्तर आया था 36 और हमने लिखा है कि 9, 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 निकला है। इसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। और आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको इस तरीके से एलसीएम निकाल के बताना है। बताइए 8, 15 और 16 का एलसीएम कितना होगा। आप
इसी मेथड से हल कीजिए और इसका आंसर यानी कि इसका उत्तर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं HCF की तरफ। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको HCF भी निकालना सिखाने वाला हूँ। तो HCF निकालने का जो मेथड है वो वैसा ही आसान है जैसा अभी हमने सीखा है। उसके लिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं HCF। दोनों ही मेथड गणित की दृष्टि से खास है, मैथ्स की दृष्टि से, क्योंकि ये आपके बेसिक मैथ्स को भी कंप्लीट करेगी और जब आप विज्ञान के अंकों वाले प्रश्नों को हल कर रहे होंगे यानी कि साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, तभी आपको काम आने वाले हैं। तो हमें फिर से उसी क्वेश्चन को लेंगे 9, 12 और 18 का। HCF लेने के लिए हमें जो है इन्हें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, जो और भी आसान हो जाता है। तो हम 9 को लिख लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, हम 9 को लिख के अलग कर लेंगे और 12 को लिखकर अलग कर लेंगे और 18 को लिखकर अलग कर लेंगे। हल करने का तरीका वैसे ही रहेगा, हम 2 से हल करने की कोशिश करते हैं। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, इसको तब तक हल करेंगे जब तक हमें आखिरी में 1 ना मिल जाए। अब ये जो नीचे वाला नया नंबर दिख रहा है ये भी 3 के पहाड़े में आ जाता है, तो 3 के पहाड़े में ये वाला 3 एक बार में आ जाएगा। आखिर में 1 दिख गया, मतलब इतनी प्रोसेस पूरी हो गई। अब इस पे चलते हैं। 12 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, इसलिए 2 से शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में। अब हमारे पास नया नंबर 6 आ गया है। ये 6 भी 2 के पहाड़े में आ सकता है, इसलिए हम फिर से 2 से भाग देंगे, फिर से 2 से भाग देते हैं। 2 के पहाड़े में ये 6 आएगा 3 बार में। अब हमारे पास नया नंबर है 3। 3 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम 3 से ही भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, और जब आखिर में 1 दिख जाए तो प्रोसेस पूरी हो गई, प्रक्रिया पूरी हुई। अब अगले नंबर पे चलते हैं। 18 को हल करना है। 18 को हम 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े में 18 आता है कितनी बार में? 9 बार में। अब आगे नया नंबर हमारे पास 9 आ गया। 9 तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, आप जानते हैं। 3 के पहाड़े से सॉल्व करते हैं। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। अब इस 3 को हल करेंगे तो 3 से हल करेंगे। 3 के पहाड़े में ये 3 आ जाएगा 1 बार में। तो जब आखिर में 1 आ गया तो ये प्रोसेस भी पूरी हो गई। अब आपके HCF निकालने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि जिन नंबरों को लेकर आपने स्टार्ट किया था उनको पहले जमा लेना है। तो हम सबसे पहले 9 को लिख लेते हैं बढ़िया सा एरो बनाकर, फिर दूसरा एरो बना के हम 12 को लिख लेते हैं, तीसरा एरो बनाकर हम लिख लेते हैं 18 का। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चालू होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको हल करने के बाद इस तरफ वाले जो भी नंबर आए थे उन्हें हम उनके सामने जमा देते हैं। तो 9 के पहाड़े में आएगा 3 गुणित 3, तो हम लिख लेंगे 3 गुणित 3। 12 के सामने आए थे 2, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। और 18 के सामने आए थे 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 18 के सामने आया 2 गुणित 3 गुणित 3। अब HCF निकालने का मतलब होता है कि तीनों नंबरों में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा है। तो हम देखें तो 9 में देखें तो यहाँ पर भी 3 है, 12 में देखें तो यहाँ पर भी 3 है, और 18 में देखें तो यहाँ पर भी 3 है। इन तीनों को एक साथ में हम निकाल लेंगे बाहर, ये हमने इसको कॉमन रख लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखते हैं। 9 के पास अपना 3 है, 18 के पास अपना 3 है, लेकिन 12 के पास अपना 3 नहीं है। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो हम एक और बार 3 निकाल सकते थे, जो पॉसिबल अब नहीं हो रहा है। और बात करें 2 की, 2 12 वाले के पास है, 2 18 वाले के पास है, लेकिन 9 वाले के पास नहीं है। तो तीनों में जो नंबर एक जैसा ना आए उसे हम HCF में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल एक ही उत्तर रहने वाला है 3, यानी कि 9, 12 और 18 का जो HCF होने वाला है वो केवल 3 रहेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर तीनों में जो है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका HCF का कॉन्सेप्ट पूरा होता है, और ये आपका बेसिक मैथ्स का बहुत खास पॉइंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वही 8, 15 और 16 का HCF निकाल के बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताएं, आपका स्वागत रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और आप कब टॉपर बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा।